1900 करोड़ रुपए की लागत से वो बना हुआ क्रूज फर्स्ट टाइम सीलिंग के लिए इंडिया में आ रहा है और वो आप उसको लेके आए हैं। इतना बड़ा कैसे आप सोच सकते हैं, किस तरीके से ये दिमाग में आपके आया सर? सर ये जो क्रूज़ है ये खड़ा हुआ था मुंबई। अब सोर्सेज से ये मालूम पड़ा था कि ये कंपनी अमेरिका की है। हाँ। और ये इंडिया में आफ्टर कोविड जो है, जैसे सब हर एक को इम्पैक्ट पड़ा था, तो वैसे वाटर की जो अपने जितनी भी क्रूजेस रहती हैं उस इंडस्ट्री को भी, क्रूज इंडस्ट्री को काफ़ी सारी इंडस्ट्री को फर्क पड़ा था। सोशल गैदरिंग नहीं हो सकती थी, सब चीज़ अच्छा, था। ओके। तो हमें मालूम पड़ा कि ये इस टाइप से कुछ आ रहा है। हाँ हाँ। तो मैंने जानकारी हासिल करी, सब चीज़ का करा। उस वक्त ये क्रूज़ खड़ा हुआ था दुबई। ओके। दुबई में जो है एक्चुअली क्या होता है सर, हाँ हाँ। अब मुझे इस क्रूज़ को बुक करना था। अब मेरे घर वाले मेरे को ड्यूरेशन ऑफ कोविड भेज नहीं रहे थे। तो हमारे और आपके कॉमन मित्र हैं चंपालाल जी बोथरा। हाँ, फोस्टा के महामंत्री थे उस समय वो। जी। तो मेरी उनसे सबसे फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भरत भाई मैं दुबई जा रहा हूँ। मेरे को चीज़ क्लिक हुई। मैंने एक काम करिए सर, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझते ही हैं, थोड़ा सा आप ये छोटा सा एक मेरा काम कर दीजिए, मैं सब अरेंजमेंट्स करके देता हूँ आपको, आप क्रूज शिप विजिट करके आ जाइए। बराबर है। बोला क्रूज शिप दुबई में? हाँ। तो वो तो दुबई के हिसाब से चलेगी। मैंने ऐसे नहीं सर, वो इंडिया आ रही है, आप विजिट करके आइए। तो उसी हिसाब से चीज़ को करा। कस्टमर क्रूज पे चढ़ गया। हाँ। तो न तो वो वापस उतर सकता है न चढ़ सकता है जब तक वो वापस नहीं आवे। आम आदमी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आना चाहता है, अपने कपड़ों की दुकान शुरू करना चाहता है, बहुत सारे सपने लेके चलते हैं लोग खुद का बिजनेस करने का, पर किसी कारणवश नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सर हर एक बंदा, आप समझे जैसे आप न्यू जनरेशन हैं, वो कहीं ना कहीं बैकआउट करती हैं कि यार नहीं, हमको तो दूसरा मोटिव करना है, हमें दूसरा ये चीज़ करनी है, हमें दूसरा। मैं भी यही चीज़ में था, पर कोई ना कोई सिचुएशन बनी तो मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आया चीज़ को। जी। आज ट्रेंड चेंज हुआ, सब कुछ चीज़ हुई। आज मेहनत आपको दूसरी कैटेगरी में भी करनी है। आप मुझे एक बात बताइए, रोटी कपड़ा और मकान, यही नारा हुआ करता था, आज भी ये है। इस इंडस्ट्री में कितनी सेल है? क्या रोटी में सेल नहीं है? इतने सारे जने हैं, डोमिनोज लेना चाहता हूँ मैं, मैकडोनल्ड लेना चाहता हूँ, कोई और फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, जूडियो लेना। आजकल आपने टाटा जी और वाली बात बताई कि इंडस्ट्री से जुड़े हुए, मैं जूडियो लेना चाहता हूँ। अरे भाई, आपने भी एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है, साड़ी की फ्रेंचाइजी चालू करी है, ले सकते हैं ना। टेक्सटाइल में नवीनतम चीज़ें आएंगी, प्रोफेशनली चीज़ें आएंगी, हाँ लगेगा कि एथिक्स के साथ काम हो रहा है, सब चीज़ तो चीज़ को लेंगे ना। आज टाटा के साथ रिलायबिलिटी है, कुछ भी टाटा का है, शेयर जाना ही जाना है। बराबर। टाटा आपको टाटा नहीं करेगा कभी भी। सही बात है, और ईश्वर की दया है, ठाकुर जी की कृपा है। आज फ्रेंचाइजी का जो हम लोग मॉडल लेके आए हैं, जैसे आपको की पता ही है। सबसे पहला बधाई भी है आपको, आपने सेंचुरी पूरी करी है। यस, थैंक यू। मैं वही कहना चाह रहा था सर, 111 फ्रेंचाइजी फाइनल हो चुकी है। 100 का हमने एक जश्न मनाया था छोटा सा, बच्चों को मिठाई खिलाई थी, टीम को पूरी को बधाई दी थी, और जो 100वें फ्रेंचाइजी ओनर थे हमारे, जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली थी, वो भी उस दिन साथ में थे, तो एक केक भी काटा था। एक साड़ी की फ्रेंचाइजी फर्स्ट टाइम मार्केट में हमने लॉन्च करी है। ये ठाकुर जी की कृपा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिल रहा है। कपड़े में फिर से अगर कैरियर की शुरुआत करना चाहें तो किस ढंग से आप करना चाहेंगे, किस तरीके से अपने आप को आगे ले जाना चाहेंगे? मैं न्यू प्रेजेंटेशन के साथ, फुल फ्लेजेड टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आना चाहता हूँ। टेक्सटाइल में आऊँगा, टेक्सटाइल आएंगे, क्योंकि अब मेरे को आप जो है रिवर्स एक चीज़ का दे रहे हैं, तो मेरे पास ज्ञान तो टेक्सटाइल का आ गया है। हाँ। अब उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। और दूसरी चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँ, मैं सिर्फ 38 साल का हूँ, अभी भी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। पर ठीक है, हमारी दाढ़ी सफेद है कि मोदी जी का अपने आप जो आप कह रहे हो लुक, ये तो तकाजा है अनुभव का, जो शायद हमारी दाढ़ी बयां करती है, हमारी एज नहीं बयां कर पाती है। बिल्कुल सही। आना मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही चाहूँ। सही बात है सर। सर मैं पहले भी बोला हूँ, हमारे टेक्सटाइल के मोती जो है ना,
बिखरे पड़े हैं सूरत के अंदर। 50,000 मैन्युफैक्चरर हैं, उनको एक धागे में पिरोने का जो काम आपने किया है, बनारो वस्त्र उत्सव का एक प्लेटफॉर्म आपने दिया है उन लोगों को, और वो धागा अगर कोई है तो वो है हमारे भरत भाई। मैं पहले भी स्टेज पे कई लोगों के सामने ये बात कह चुका हूँ, आज व्यूवर्स के सामने भी ये बात कह रहा हूँ। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे अपने साथ जोड़े रखने के लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और शुक्रिया करता हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस मुकाम के ऊपर ले जाने के लिए। एक व्यापारी अगर किसी मंडी के अंदर जाके कपड़ा बेचना चाहता है तो दिन के अंदर 3 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा व्यापारियों से वो नहीं मिल सकता है, लेकिन आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म उसको दिया, एक ऐसी छोटी सी दुकान बना के आप उसको दे देते हैं कि तू आके सिर्फ बैठ अपने सैंपल्स लेके, 50 व्यापारी, 100 व्यापारी, 1000 व्यापारी दिन के तेरे पास यहाँ पे आएंगे और तेरे से कपड़ा खरीद के लेके जाएंगे, बाकी तेरी क्वालिटी में दम होना चाहिए। ये मुकाम, ये प्लेटफॉर्म आपने उनको दिया है। एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज तक आपने जितने भी इवेंट किए हैं, अगर आपको अनुकूलता है तो कितने का टर्नओवर आपने सूरत इंडस्ट्री को इस प्लेटफॉर्म के जरिए दिया होगा सर, अगर फिगर वाइज आप बता सके तो? अगर सर मैं फिगर वाइज बात करूं तो लगभग आप समझो कि अलग अलग हिसाब से है। मतलब आपको इवेंट वाइज बताऊं या टोटल ही बता दूं? टोटल आप बता दीजिए, हमारे व्यूअर्स को एक जानकारी कम से कम रहे। 1000 CR तो हो गया। 1000 CR, 1000 करोड़ का टर्नओवर बनारो वस्त्र उत्सव के प्लेटफॉर्म पे अपने व्यापारियों ने अपने सैंपल्स को रखकर सर के थ्रू लोगों तक अपने कपड़े को पहुंचाया है। बहुत बड़ा एक फिगर है सर, बहुत बड़ी चीज़ है। इतने बड़े इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अंत में आप क्या हमारे व्यूवर्स को कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आप आएँ और ढंग से आएँ और ढंग से कपड़ा बना के ढंग से बेचें। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। आप कपड़े का ऐसा नहीं, आपका अगर व्यवहार अच्छा है, आइटम की पकड़ है और समय सही है, बराबर, कोई जना आपको नहीं रोक सकता। ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर होने से कोई नहीं रोक सकता कोई है। नहीं रोक सकता। तो देखा, सर के साथ हमने जो आज ये पॉडकास्ट किया है, आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा इससे। आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, मैं टेक्सटाइल की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, आप उसके अंदर कुछ क्रिएटिव जब तक नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पिछली 3 पीढ़ियों से ये टेक्सटाइल का ही काम करते आ रहे थे, इनके दादाजी ने भी किया, इनके पिताजी ने भी किया, लेकिन कुछ इनोवेशन करने की जब इन्होंने सोची तो पिताजी ने पीछे खींच लिए हाथ, बोले नहीं अभी नहीं, रुक जाओ थोड़े दिन, अभी सीखो सब। पहले पानी पिलाना सिखाया। पानी पिलाना एक ऐसी विनम्रता का अनुभव करवाता है कि भाई आपको झुक के किसी के आगे काम करना है, सबसे बड़ी चीज ये पानी पिलाने की एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात हो रही है यहाँ कुछ नया करने की। जब टेक्सटाइल में ये एक छोटी सी जगह, कोटा, राजस्थान की छोटी सी जगह है कोटा, जहाँ पे मेरे ख्याल से 5 या 7 होलसेलर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा सर, इससे ज़्यादा होलसेलर वहाँ पे नहीं है। वहाँ बैठ के एक छोटी सी दुकान में बैठे हुए भरत जी एक नए इनोवेशन की सोच सकते हैं, तो बाकी इंडस्ट्रीज में तो इतना क्रिएशन पड़ा हुआ है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप जिस फील्ड से भी हैं, जहाँ भी हैं, उस फील्ड के अंदर आपको कुछ न कुछ नया करने की हमेशा सोचनी चाहिए। ये हमें आज भरत जी से सीखने को मिला है। और अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हैं तो कुछ न कुछ दिमाग ऐसा लगाइए कि आप भी एक ऐसा मुकाम हासिल कर सके जिस पे आज भरत जी बैठे हुए हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ और कपड़ा बेचने का एक मौका दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बनारो वस्त्र उत्सव। तो बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। हमारे व्यूवर्स को, मेरे को तो चूंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ बरसों से आपके साथ, पिछले मेरे ख्याल से 6-7 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। कोविड के जस्ट पहले हमारी मुलाकात हुई थी, वहाँ से बहुत कुछ मैंने आपसे सीखा है।
और आगे भी सीखता रहूँगा। हमारे व्यूअर्स को आज इस पॉडकास्ट से कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर।